हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। वन ऑफ द पार्ट्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट while the others contains error. Identify the incorrect parts from the sentence. If all parts are correct, select no error as the answer. Question number 61. To understand personal finance, including budgeting and investing, empower individuals to make informed decisions and achieve long-term financial security. ए में देखते हैं सबसे पहले टू अंडरस्टैंड से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ जेरन से स्टार्ट करेंगे। जेरन मीन्स V1 प्लस ING। अंडरस्टैंडिंग करते, अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड तो गलत है। अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस इंक्लूडिंग बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग, जो इंक्लूडिंग से पहले सब्जेक्ट होती है, इंक्लूडिंग से पहले जो सब्जेक्ट है फाइनेंस, इसको सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। सिंगुलर फॉर्म होगी तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्पावर नहीं एम्पावर्स होना चाहिए, एस लगा देते हैं तो सही होगा। एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू मेक, टू के बाद V1 होती है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ए और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ए बी। नेक्स्ट देखते हैं 62 में है नॉट ओनली द टीम अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन द प्रोजेक्ट बट नेवर बिफोर दे हैड एनकाउंटर्ड सच challenges that tested their skills and determination to this extent. Not only the team achieved, ऐसे रीड करने से सही लग रहा है। नॉट ओनली जब भी सेंटेंस में सेंटेंस से स्टार्ट होती है नॉट ओनली से, तो यहाँ पे इन्वर्जन रूल लगाते हैं, मतलब पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद यहाँ पे द टीम अचीव्ड नहीं, क्या अचीव पहले, वर्ब पहले, मतलब अचीव पहले, अचीव द टीम नहीं, मेन वर्ब को आगे नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो जैसे डू डिड डज लगा सकते हैं, तो पास्ट टेंस के लिए डिड लगाएंगे। नॉट ओनली डिड द टीम achieve remarkable success in the project but never before, फिर से आया but never before। इसके बाद भी हमें पहले वर्ब उसके बाद नाउन लगाते हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो एनकाउंटर है, इसको कुछ नहीं करना है, हेड को आगे कर देते हैं, हेड दे तब सही होगा। बट नेवर बिफोर हैड दे एनकाउंटर्ड such challenges that tested their skills and determination to this extent, तब सही होता है। यहाँ पर भी ए और बी गलत है, ए और बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। नेक्स्ट देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर। द रैपिडली ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशंस हैव लेड टू इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग, infrastructure and public services in many developing countries. The rapidly growth, यहाँ पे ग्रोथ नाउन है, नाउन से पहले या नाउन के बारे में जो बताता है एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव रैपिडली, ये तो एडवर्ब है, ly लास्ट में होती है तो एडवर्ब होती है, तो हमें चाहिए एडजेक्टिव रैपिड, रैपिड चाहिए। द रैपिड ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशंस, हैव नहीं हैज़ होना चाहिए, यहाँ भी ये गलत हो गया,
हैव नहीं होगी क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है। ग्रोथ को सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, हैज़ लिखना है। इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं लिए हैं। द रैपिड ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशंस, तो ग्रोथ के लिए वर्ब लिखे हैं तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होना चाहिए। द रैपिड ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशंस हैज़ लेड टू इंक्रीज डिमांड। हम जानते हैं टू के बाद V1 लगती है तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव की तरह यूज किए हैं। इंक्रीज डिमांड फॉर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ गलत है ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देखते हैं 64, इफ वी वुड हैव नॉन अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस वी हैड प्रिपेयर्ड मोर इफेक्टिवली फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस। इफ क्लॉज में जो आती है यहाँ पे वुड नहीं लगाते हैं, यहाँ पे वुड नहीं लगाएंगे। इफ़ वी हैड नॉन लिखते हैं तो सही होता है। इफ़ वी हैड नॉन अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस, अब यहाँ पे वुड लगाना है। वी वुड हैव, वी वुड के बाद हमें हैव लगाना है क्योंकि मोडाल वर्ब के बाद V1 लगाते हैं, हैड का V1 हैव है। तो इफ़ वी हैड नॉन अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस वी वुड हैव प्रिपेयर्ड मोर इफेक्टिवली फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस। ए में गलत है और सी में गलत है। ए सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, नीदर द एम्प्लॉइज नॉर द मैनेजर वेयर अवेयर ऑफ द टेक्निकल इशू that caused the system to shut down unexpectedly. Neither the employees nor the manager were, जब भी सेंटेंस में neither nor आती है, ये ट्रिक है। nor के बाद जो आती है नाउन, nor के बाद क्या है? द मैनेजर। मैनेजर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखना है तो यहाँ पे मैनेजर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए was लिखेंगे। Neither the employees nor the manager was, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। अवेयर ऑफ द टेक्निकल इशू दैट कोज नहीं कोज्ड होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। कोज्ड, ई के बाद डी लगा देते हैं। कोज्ड द सिस्टम टू शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, तो गलत क्या है? बी और डी। बी डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, बी डी। नेक्स्ट देखते हैं 66 क्वेश्चन नंबर, एवरी ईयर thousands of students applies for admission to prestigious universities around the world hoping to secure a place in top programs. Every year thousands of students, thousands क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अप्लाइज तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है तो अप्लाई लिखते हैं तो सही होता है। अप्लाई, APPLY, अप्लाई। thousands of students apply for admission into prestigious, to नहीं into prestigious universities around the world hoping to secure a place in top programs. तो गलत कहाँ है? बी और सी है। बी और सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर, each of the participants were asked to provide feedback on the event including their suggestions for improvement and their overall satisfaction with the experience. Each of the participants, ऐसे तो पढ़ने से सही लग रहा। each of the participants, जब भी सेंटेंस में each, every आती है तो सिंगुलर वर्ब लेके आती है। तो यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है,
ये तो प्लूरल वर्ब है, तो वेयर के जगह वॉज लिखेंगे तो सही होगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इवेंट इंक्लूडिंग देयर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देयर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विथ द एक्सपीरियंस। बाद बाकी सही है, खाली ऑप्शन नंबर ए में है। ए में मतलब ऑप्शन नंबर सी है।